दहशत गर्दी के मुकदमात में मुलविस मुलजिमान की कैदी वैन्स पर नामालूम अफराद ने हमला किया है। जरा ये बताते हैं कि नामालूम अफराद ने कैदी वैन्स पर फायरिंग भी की है। इस पर हम बात करते हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर शकील करार से। शकील, इस वक्त वहाँ पर क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं और इस फायरिंग से किसी के जख्मी होने की इत्तला तो नहीं? जी बिल्कुल, इसमें अब बाज़ पुलिस एहलकारों के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं और ये वाक़या थाना संगजानी और तन्नौल के दरमियान में पेश आया, और जहाँ पर 150 के करीब जो कैद मुलजमान थे उनको अटक पेशी के लेके जाया जा रहा था कि 25 से 30 नामालूम अफराद ने अचानक पुलिस वैन पर हमला कर दिया और फायरिंग भी की, जिससे गाड़ी के शीशे भी टूट गए और चंद जो है वो पुलिस एहलकारों के जख्मी होने की इत्तला है। ताहम पुलिस ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि कोई भी मुलजिम जो है वो फरार नहीं हो पाया है, जबकि उसमें 100 से ज़ायद मुलजमान मौजूद थे और जो हमलावर की कोशिश थी कि वो मुलजमान को छुड़ा सके, लेकिन किसी को भी वो छुड़ा के फरार होने में कामयाब नहीं हुई। लेकिन पुलिस जो है अब तक ये भी तस्दीक कर रही है कि कोई हमलावर जो है वो गिरफ्तार नहीं हो सका है। शकील, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हमारे रिपोर्टर हमें इस बारे में अपडेट कर रहे थे कि इस्लामाबाद में कैदी वैन्स पर हमला किया गया था। दहशतगर्दी के मुकदमात में मुलविस मुलजिमान कैदी वैन्स पर मौजूद थे और उस पर हमला किया गया। न सिर्फ इन वैन्स पर हमला हुआ बल्कि फायरिंग भी की गई, और हमारे रिपोर्टर हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोई भी कैदी फरार नहीं हो पाया और ना ही ताहाल किसी होने के जख्मी होने की इत्तला मौजूद है। वाज़ेह रहे कि इस वाक़े के बाद पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की भारी नफरी को मौके पर तलब कर लिया गया है। दहशतगर्दी के मुकदमात में मुलविस मुलजिमान की कैदी वैन्स पर नामालूम अफराद ने हमला किया है। ज़रा ये बताते हैं कि नामालूम अफराद ने कैदी वैन्स पर फायरिंग भी की गई। ज़रा ने यह भी बताया है कि हमलावरों की कैदियों को छुड़ाने की कोशिश पुलिस की जानिब से नाकाम बना दी गई है। इस पर हम बात करेंगे डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर शकील करार से। शकील, हमें ये बताइएगा हम सबकी नॉलेज के लिए कि जब इस तरह की मूवमेंट होती है, कैदियों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है, अमूमी तौर पर सिक्योरिटी की क्या सिचुएशन होती है, सूरत हाल, और इस वक्त क्या कोई सिक्योरिटी एहलकार इनके हमरा थे? जी नहीं, ये गाड़ी की जो वैन होती है, प्रिजनर वैन, उसके अंदर ही मुसल्लह एहलकार बैठे होते हैं। उसकी एक्स्ट्रा गाड़ी तब लगाई जाती है जब उसमें बहुत ही संगीन नोयत के जो है वो मुलजमान या मुलजमानों में मौजूद हो। लेकिन ये मामूल की जो है वो उनकी आमदोरफ्त थी और पहले भी इसी तरह पुलिस वैन में ही कैदियों को अदालतों में लाया और ले जाया जाता था। इस तरह मामूल की ये कार्रवाई जारी थी और अचानक जो है वो 25 से 30 अफराद ने हमला कर दिया और गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा है। फायरिंग भी की है पुलिस ज़राए के मुताबिक और चंद जो है वो पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए हैं। अच्छा शकील, आप हमें ये बताइएगा कि आप हमें बता पाएंगे कि हमला एग्जैक्टली किस मकाम पर हुआ और इस वक्त क्या सिचुएशन है वहां पर और कहाँ मुंतकिल किया गया कैदियों को? देखिए, अटक ले जाया जा रहा था और ये वाक़या जो है वो थाना संगजानी के एरिया में पेश आया है और इत्तला मिलने पर जो करीब मौजूद SHOs थे वो नफरी लेकर मौके पर पहुंच गए और जो हमलावर की इनकी कोशिश नाकाम रही है। अभी तक पुलिस हुकाम ने तस्दीक नहीं की है कि कोई मुलजमान फरार हुए हैं या उनके नाम वगैरह ना कुछ चीज़ अभी तक जो है वो मीडिया से शेयर नहीं की है, तस्दीक नहीं की है। तो अभी तक यही इत्तलात है कि कोई कैदी वो छुड़ा नहीं सके हैं और आए तो वो इसीलिए थे कि जो मुलजमान अंदर मौजूद हैं उनको छुड़ा जा सके, लेकिन कोशिश जो अभी तक नाकाम हुई है और पुलिस हुकाम ने तस्दीक की है कि कोई मुलजम जो है वो पुलिस कस्टडी से फरार नहीं हुआ है। इत्तलात यही है कि कुछ मुलजमान जो है वो गिरफ्तार जो है वो वहाँ से छुड़ा लिए गए, लेकिन पुलिस हुकाम ने भी इसकी तस्दीक नहीं की है। अच्छा शकील, क्या आप हमें बता पाएंगे हमलावरों की तादाद कितनी थी और क्या सब मौके से फरार हो गए? जी बिल्कुल, 25 से 30 बताया जा रहा है कि अफराद जो थे वो नामालूम अचानक पुलिस वैन के सामने आए, उन्होंने वैन को चारों तरफ से घेर लिया और उसको मुलजमान को जो है छुड़ाने की कोशिश की और सामने फायरिंग भी उन्होंने की। गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचाया, गाड़ी के टायर जो है वो भी फट गए और शीशे भी टूट गए हैं और उसकी फुटेज जो है वो तस्वीरें भी मंजर आम पे आ चुकी हैं। वाक़या था 25 से 30 अफराद का, नामालूम थे, अभी तक मुशराक नहीं हुई है और पुलिस तो काम ये कह रहे हैं कि पहले मौके पे जो मुलजमान थे उनको सिक्योर करने के बाद जो है वो इलाके की छानबीन की जाएगी कि और मुलजमान किस तरफ से आए और उस इलाके में अगर CCTV कैमरे हुए तो कैमरों की मदद से भी उनको तलाश करने की कोशिश की जाएगी। शकील, क्या आप हमें बता पाएंगे इस हवाले से कि इस वक्त वहाँ पर सिचुएशन क्या है और क्या तमाम अफराद मौके से फरार हो गए हैं? जी, मुलजमान सारे जो है वो मौके से फरार हो चुके हैं और पुलिस ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि कोई मुलजम जो है वो पुलिस उसको मौके पे फौरी तौर पर गिरफ्तार नहीं कर पाई है, क्योंकि पुलिस का पहला ये काम ये था कि जो वैन में मौजूद पुलिस एहलकार है और जो मुलजमान है
جن کی تعداد 150 کے قریب بتائی جا رہی ہے کہ ان کو تحفظ فراہم کیا جا سکے، ان کو محفوظ کیا جا سکے کہ ان کو کوئی خطرہ نہ ہو، کیونکہ عدالت بھی پیش کرنا تھا، اور اس لیے ملزمان جو ہے اس موقع کا فائدہ اٹھا کے موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ بہت شکریہ شکیل، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔